शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्रसंत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संगरतन उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं भगवती स्वरूपा महासाधियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं निर्भीक वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री डालिमा जी और साध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब आदि पर। Pandami Namah Sami Sakademi Samademi Kalam Mangalam Devya Cheyam Kajvasami Manila Tikutoan Hinam Hinam Gandami Sami Sakademi Samademi Kalam Mangalam Devya Cheya Kajvasami Manila Tikutoan Hinam Hinam Pandami Sami Sakar Devi Kalam Mangalam Devya Cheya Kajvasami Patim तुक साता जी सबको साता है। यह आगम वाचना अविरल गति से चलती रहे इससे तो सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे। आज की तपस्या इस प्रकार है। साध्वी समता जी महाराज साध्वी सुरेशा जी महाराज साहब को उपवास। साध्वी श्री सृजना जी महाराज साहब को उपवास। महासाध्वी डॉक्टर प्रवीण जी महाराज की शिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब को उपवास। साध्वी श्री समता सुरेशा जी साध्वी परिवार की तरफ से उपवास। गुणेश्वरन राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब का उपवास। शरण्य सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज के सुशिष्य घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब का उपवास। शरण्य गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्य साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज साहब का उपवास। शरण्य गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी सुचिता जी महाराज साहब का उपवास। शरण्य गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब का उपवास। साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब का उपवास। तप राधिका साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब का उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करवत विनती करते हैं प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव पधारे गुरुदेव। सुख साता है गुरु जी। हाँ जी मथेन वंदा में गुरु जी। तुक साता। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोय सव साहुण तेजो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गंधर्व भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज
उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनि वृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री औपपातिक सूत्र की वाचना प्रारंभ है, जिसमें उपपात का वर्णन चल रहा है। कल अंबड़ परिव्राजक के शिष्यों का वर्णन था। अंबड़ परिव्राजक पहले परिव्राजक सन्यासी था। भगवान के सानिध्य में आने पर ये श्रमणोपासक बन गया। परिव्राजक का भेष तो नहीं छोड़ा, लेकिन भगवान का मार्ग अपने जीवन में स्वीकार कर लिया। साधु जीवन तो नहीं आया, लेकिन श्रावक वृत्ति जहां अंबड़ परिव्राजक ने स्वीकार की, वहां पर उसके 700 शिष्य उन्होंने स्वीकार की। अंबड़ परिव्राजक के सभी शिष्य गंगा नदी के किनारे जब दत्त पानी किसी के दिए गए पानी की उपलब्धि नहीं हुई, तो सब ने एक मत होकर के आजीवन संलेखना ग्रहण कर ली और समाधि पूर्वक काल धर्म को प्राप्त करके 5वें देवलोक में 10 सागरों की आयु के देवता बने। इन सब के लिए कहा, ये सब परलोक के आराधक हैं, ये सारे एका भवतारी हैं, ऐसा तो कोई वर्णन नहीं आया। लेकिन एक बार समाधि मरण प्राप्त हो गया है, तो इतना कह सकते हैं, अब इनका संसार ज्यादा लंबा नहीं। देव भव के बाद एक नहीं तो कुछ जन्म लेकर के सारे करने वाले। अब इसके आगे इनके गुरु जी अंबड़ परिव्राजक, तो उनके संबंध में श्री गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा। भगवान सुना जाता है, लोग ऐसा कहते हैं कि अंबड़ परिव्राजक एक ही समय कंपिलपुर नगर में 100 घरों में भोजन करता है, 100 घरों में एक ही समय में वस्ती निवास करता है। ये कैसे संभव है? तो भगवान ने कहा, जैसे लोग कहते हैं, मैं भी ऐसा कहता हूँ, एक समय में 100 घरों में ही रहता है और 100 घरों में खाना खाता है, लोगों को विस्मित करने के। तो से केणठेन भंते एवं बुच्चे अंबड़े परिवायाय जा वसिं होवे। भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि अंबड़ परिव्राजक एक ही समय में 100 घरों में आहार करता है, 100 घरों में निवास करता है, इसका रहस्य क्या है? तो भगवान ने कहा, गोयमा अंबड़सन परिवायगस पगई भद्याय जा पगाई उव संत्याय पगाई पैताणु कोह मान माया लोह आय म्यो मद्दव संपन्याय अल्लीण्याय बीणीय छठं छठेन अनिकितेन तव कंबेन उद्धं बाहाव पगिद्ये सूरावि मुहस आयावन भूमिये आयावे मानस शुभेन परिणामेन पसत्ते अध्रवसाणे पसत्था लेसाहि विसुज्यमाणे।
अन्या क्यायि तदा वर्णिजान कर्माण कौव समेण इहा बूहा मग्गन गवेषण करे मानस वीर्य दधिये बेओबिय लधिये ओहि नान लधिये समुपन्नाय जन बिमहान हेऊ कंपिलपुर नगरे घर सय जा वसी ओवै से तेन ठेन गोयमा एवं बुच्चई अम्बड़े परिवायाय कंपिलपुर नगरे घर सय जा वसी ओवै गोयमा हे गौतम अम्बड़सन परिवायगस अम्बड़ परिव्राजक पगई भद्याय ये प्रकृति से भद्र है जाव जाव से पगई उव संत्याय प्रकृति से स्वाभाविक बड़ा शांत प्रकृति का है पगई पतनु पोह मान माया लोह प्रकृति से ही इसके क्रोध मान माया लोभ ये चारों कषाय बड़े शांत हैं पतले हैं पतनु प्रतनु पतले हैं म्यू मध्यव संपन्नाय वह मृदु मार्दव इन गुणों से संपन्न है अलीन आय आलीन गुरुजनों का आज्ञा पालक है विनीय आय विनयशील है विनय स्वभाव वाला है छठं छठेण अनिकितेण तव कमिण जो बेले बेले की तपस्या करता है तव कमिण तप से उद्धम बाहाव पगिज्य पगिज्य सूरा भी मुह स आयावन भूमि आयावे मानस बेले बेले तपस्या करता है गर्मियों में सूर्य के सामने खड़े होकर के सूरा भी मुंह अपनी भुजाएं ऊपर खड़ी करके सूर्य की ओर मुंह करके आयाव आतापना भूमि में आयावे मानस आतापना करता है और आतापना करते करते शुभेण परिणाम शुभ परिणाम से पसठे ही अध्यवसाय प्रशस्त अध्यवसाय पसठा ही लेसा ही प्रशस्त लेशाय विशुद्ध माणी जो उत्तरोत्तर विशुद्ध मान है विशुद्ध और अन्य क्या किसी समय तदा वर्णिजान कम्मान कौव समेण तदा वर्णीय कर्मों के क्षोभम से ईहा भूहा मग्गन गवेषण करे मानस ईहा जे क्या है या जे ऐसे है या ऐसे है ऐसा सोचना इस प्रकार सत्य अर्थ के आलोचन में सत्य अर्थ को विचार करने में बुद्धि लगी हुई अपोह अपोह जो इसी प्रकार का है ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि जिसको अवाय के नाम से कहा जाता है जैसे अवग्रह ईहा अवाय धारणा मति ज्ञान के भेद हैं अवग्रह में तो सामान्य रूप से ग्रहण किया जाता है और विशेष को जानने के लिए दिमाग पर जोर डाल के सोचने ये कैसे है ये ऐसा है या ऐसा है तो ये चिंतन और एक क्षण ऐसा आता है निर्णय हो जाता है ये ऐसा है तो जिसको अवाय कहा है जहां पर उसको अपोह कहा है तो फिर आगे है मग्गन मार्गणा अन्वय धर्मोन्मुख चिंतन अन्वय कहा जाता है एक के होने पर दूसरे का अवश्य होना व्यतिरेक कहा जाता है एक के नहीं होने पर दूसरे का नहीं होना ये जो व्याप्ति है एक साथ रहने का या नहीं रहने का ऐसा विचार करने पर यदि ऐसा है तो ऐसा जरूर होगा ऐसा नहीं है तो ऐसा भी नहीं होगा ऐसा विचार करते हुए गवेषण गवेषण अन्वय मार्गणा में अन्वय धर्म को मुख्य रूप से लिया जाता है गवेषणा में व्यतिरेक को अन्वय में ऐसा होने पर ऐसा निश्चित है होना व्यतिरेक में गवेषणा में ऐसा नहीं है तो इसलिए ऐसा भी नहीं है ऐसा विचार करते हुए करे मानस वीर्य लब्धिये आत्मा के अंदर वीर्य लब्धि
जो पहले और थी और बढ़ गई। वीर्य लब्धि से व्योगी लब्धि, वैक्रिय लब्धि ये पैदा हुई है, वही नान लब्धि है, अवधि ज्ञान लब्धि पैदा हुई। समुपन्नाय इनके उत्पन्न होने पर जन बिमहान हेऊ लोगों को विस्मय में डालने के लिए कंपिलपुरे नगरे, कंपिलपुर नगर में घर साए 100 घरों में जहाँ एक ही समय में भोजन करता है और बसी उगई बस्ती निवास करता है। से तीन अट्ठेण गोयमा एवं बुच्चई इसलिए गौतम ऐसा कहा जाता है। अम्बड़े परिवाया कंपिलपुरे नगरे घर साए जा बसिन उगई। अंबड़ परिव्राजक कंपिलपुर नगर में एक ही समय में 100 घरों में भोजन करता है और 100 घरों में ही निवास करता है। बहुण भंते अंबड़े परिवायाय देवानु पियाण अंत्य मुंडे भविता अगारव अणगारियम पवैतै। भंते हे भगवान अंबड़े परिवाय, अंबड़ परिव्राजक, देवानु पियाण अंत्य देवानु प्रियों के चरणों में पास में, मुंडे भविता मुंडित होकर के अगारव अणगारियों पवैत, अगार से अणगार अवस्था में प्रव्रजित होने में पहु, पहु का प्रभु समर्थ है। भगवान ने कहा नो नट्ठे समट्ठे, हे गौतम गोयमा, हे गौतम ये अर्थ समर्थ नहीं है। अम्बड़े परिवायाय समनो वासय अभिगे जीवा जीवे जाव ओव लद्ध पुण्य पावे आसव संबर नितर किनिया अधिकरण बंद मोक्ष कुशले असहेज्य असहज्य देवासुर नाग सुवर्ण जख रक्षस किन्नर किमपुरुष गरुल गंधर्व मोहर गाये देवगणे निगंथाव पावेणव अनैक कमणित्य निगंते पावेण निसंख्य निकंख्य निविति गिच्छे लद अट्ठे गाही अट्ठे पुच्छी अट्ठे अभिगय अट्ठे विनिच्छि अट्ठे अट्ठे मीज प्रेमाणु राग रत्ते अयमावसो निगंते पावेण अट्ठे अयम परमट्ठे से अनट्ठे 14 सठ मुदिठ पुण्य मासिनीसु परिपुण्य कोसं सम्म अणुपालेता समणे निगंते फासुएसनिजेण असण पान कायम सायमेण बथ परिगह कंबल पाए पुंसनेण ओसह भेषजेण पाड़ी हारियेण य पीड़ फल सेजा संथारेण पड़ी लाभेमाने अपान भाव्यमाने बिहरई नवरंग उसिय फलिह अवंगुअ द्वारे चियतंते उर खर यादार प्रवेशी एवं न गुच्छे। गोयमा हे गौतम अंबड़े परिवाय अंबड़ परिव्राजक श्रवणोवासक ये श्रवणोपासक अभिगय जीवा जीवे जिसने जीव अजीव का ज्ञान प्राप्त कर लिया जाव से उबलद पुण्य पावे पुण्य और पाप के स्वरूप को भी पहचान लिया है जान लिया है। आसव संबर निजर क्रिया अहिगरण बंद मोक्ष कुशल आश्रव कर्म आने का मार्ग संबर कर्म आने के मार्ग को रोकना निजर निजरा निर्जरा जैसे आश्रम के 20 भेद है 25 बोल के अनुसार बड़ी 9 तत्व के अनुसार 42 भेद 57 भेद हो जाते हैं। संबर के 20 भेद 57 भेद सारा स्वरूप जानना निज्जर निर्जरा जहाँ 12 भेद हैं वहां पर विस्तार से बड़ी 9 तत्वों के अनुसार निर्जरा के स्वरूप को जानना क्रिया क्रिया स्थान जैसे 5 क्रियाएं आती हैं 5 5 करके 25 क्रियाएं हो जाती हैं। अहिकरण अधिकरण शस्त्र बंध कर्मों का आत्मा के साथ बंध कैसे होता है इन बातों को जानना मोक्ष
कर्मों से आत्मा का मोह कैसे होता है इसको समझना कुशले इन सब बातों में कुशल था, निपुण था। भगवान के चरणों में, स्थवीरों के चरणों में, संभव है गणधर भगवंतों के चरणों में बैठ करके इन सब बातों को अंबर परिव्राजक ने जान लिया था। असहित, असेहज्य, असहाय कहा जाता है। कैसा भी कोई तकलीफ, आपत्ति, दैविक उपसर्ग आए तो किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं रखता था। जैसे मान लो किसी के पास कोई ऐसा उपसर्ग आया है तो उसको दूर करने के लिए मंत्र आदि का पाठ करना जो दूर हो जाए, ऐसा किसी का सहायता नहीं लेता, उसको समता से सहन करता था। अपने कर्म का फल समझ करके सोचता है इसी जन्म में यहीं पर इसका हिसाब का बराबर हो जाए। देवासुर नाग सुवन जख रक्षस किन्नर किंपुर गरुल गंधर्व मोहर गायेहि देवगणेहि निगंता पावैनव अनई कमृत। निर्ग्रंथ प्रवचन में ऐसी आस्था में दृढ़ता है। मनुष्य तो क्या कहा, देव देवासुर, देवता असुर, नाग सुवन, नागकुमार सुवर्ण कुमार, जख जक्ष रक्षस राक्षस, किन्नर किन्नर किमपुरुष, किम पुरुष, गरुड़ गरुड़, स्वर्ण कुमार, गंधर्व गंधर्व, मोहर गाये, मोहरग आदि देवगणे ही देवताओं के समूह से भी निगंथा पावेण निर्ग्रंथ प्रवचन से अनाई का मणिज्य कोई भी उनसे अतिक्रमण नहीं करा सकता था। कहते अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। जब अतिक्रम ही नहीं करा सकता तो व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार की बात तो बहुत दूर है। मतलब इतना था, कोई भी उनको निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति श्रद्धा से अपने व्रतों से कोई चलायमान नहीं कर सकता था। निगंथे पावैने निशंकीय, निर्ग्रंथ प्रवचन में उसको कोई शंका नहीं थी। निकंकीय, निर्ग्रंथ प्रवचन को छोड़ करके वह किसी अन्य मत की चाहना नहीं करता था। निवितिक इच्छे, उन्हें अपनी साधना के प्रति, अपने व्रतों के फल के प्रति किसी प्रकार का संदेह नहीं था। लदठे, उसने अर्थ को प्राप्त कर लिया था। मतलब तत्वों के स्वरूप को जान लिया था, उनके स्वरूप को समझ लिया था। फिर आगे गही अठे, और उसको ग्रहण कर लिया था। एक जानना है और उसको सत्य रूप में स्वीकार करना, ग्रहण करना है। तो ऐसा उन्होंने कर लिया। पूछी अठे, जो बात अर्थ समझ नहीं आया था, भगवान से गुरुओं के चरणों में बैठ करके उसने उसके संबंध में पूछा था। अभी गए अठे, और पूछने के बाद उसके यथार्थ अर्थ को उसने अभिगत आत्मसात किया था। विनिच्छी अठे, निर्ग्रंथ प्रवचन के अर्थों में उनको पूर्ण रूप से विनिश्चय था। अट्ठी मीन जब पेमाणु राग रखते, कहते हड्डी है, हड्डी के अंदर जो पोलार वहां मज्जा होती है, उसमें भी प्रेम अनुराग से अनुरक्त था, जिन शासन के प्रति, निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति। जब कहीं चर्चा होती तो यही कहता अयम आवसो निगंथे पावैने। तो कहने लगा हे आदिशमंतो, अयम निगंथे पावैने, जे निर्ग्रंथ प्रवचन है। अयम पावैने अट्ठे, मतलब जे निर्ग्रंथ प्रवचन अर्थ है। अयम परम अट्ठे, जे परमार्थ है। अर्थ का मतलब ये सार है। और दूसरा है हमें निर्ग्रंथ प्रवचन से प्रयोजन है। अयम अट्ठे जे परमार्थ है। से अनट्ठे, निर्ग्रंथ प्रवचन को छोड़ करके जो अन्य है उनसे हमारे को कोई प्रयोजन नहीं है। इसके अतिरिक्त और जो है वो सारा का सारा संसार का कारण है। संसार का कारण होने से उससे हमें कोई प्रयोजन नहीं। 14 सट्ठम उदित्थ पुण्यम आश्रणीसु,
चौदस, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णमासी इन तिथियों में परिपूर्णम पोषण सम्यं अनुपाले माना। प्रतिपूर्ण पोषक का सम्यक प्रकार से अनुपालिता पालन करके समणे निगंथे श्रमण निगंथों को फासु एस निजेण असन पान कायम साइमेन। वो भावना भाता था कितना अच्छा हो श्रमण निर्गंथ मेरे पास आए और मैं उनको विशुद्ध आहार पानी का मतलब उनको बहराऊं। तो निर्गंथ श्रमण निगंथों को प्रासुक और ऐषणीय आसन पान खाइम साइमेण। आसन पान खादिम स्वादिम इनसे बथ परिगह कंबल पाए पुंजनेन। वस्त्र पात्र कंबल पाद प्रोंचन ओसह भेषजेण औषध भेषज पाणिहार्येण और प्रातिहारिक पीठ फलक सेजा संथारेण पीठ फलक शैया संस्कारक इनसे परिलाभे माने प्रतिलाभित करता हुआ अपान भावे माने पिहरई अपनी आत्मा को भावित करता हुआ विचरता था। नवरंग ये अंतर है। जहाँ श्रावक चर्या में जो शब्द आते हैं बाकी तो वैसे कहने, लेकिन 3 शब्द उसमें नहीं देने। ओसिया फाली है, जैसे श्रावकों की अर्गला का ऊपर का जो बंधन था वो ऊपर रहता है, दरवाजे बंद नहीं होते थे, तो इनका तो अपना स्थान नहीं होने के कारण से इसका छोड़ दिया। अवंगुआ द्वारे, जैसे श्रावकों के द्वार कभी बंद नहीं होते थे, ऐसे ही इसके भी ये शब्द नहीं आएगा परिव्राजक होने के कारण। तीसरी बात चियतंत उर घर द्वार प्रवेशी, जिसने अंतपुर का गृह द्वार प्रवेश मतलब छोड़ दिया था। और दूसरा अर्थ किया जाता किसी के घर में जाए, इनका आना किसी को अप्रिय नहीं लगता था। एवं ने बुच्चाई, इन शब्दों को छोड़ देना, बाकी सारा श्रावक का जीवन जो है अंबर परिव्राजक के ऊपर घटता है। अमरसण अव कैसी श्रावक चर्या थी, उसमें उत्कृष्टता थी, उसका वर्णन करते हैं। अमरसण परिवायगस थूलय पाणाइवाय पचखाय जाव जीवाय जाव थूलय मूसावाय थूलय दिन्नादाने थूलय परिगहे नवरंग सभ्य मेहुने पचखाय जाव जीवन। अमरसण परिवायगस अंबर परिव्राजक थूलय पाणाइवाय पचखाय जाव दिय स्थूल प्राणातिपात का प्रत्याख्यान आजीवन के लिए, सारे जीवन के लिए उसने प्रत्याख्यान कर दिया था। इसी प्रकार थूलय मूसावाय स्थूल वृषावाद का परित्याग था। थूलय अदिन्ना दान स्थूल अदत्ता दान का परित्याग था। थूलय परिग्रह स्थूल परिग्रह का त्याग था। नवरंग अंतर इतना है चौथे व्रत में, सभ्य मेहुणे पचखाए जाव जीवा, आजीवन उसने सर्व प्रकार के मैथुन का परित्याग किया हुआ था। चौथा व्रत पूर्ण रूप से ग्रहण किया हुआ था। अमरसण परिवायगस नो पप्पाई अक्ष सोय पमान मेतंपी दलंग सैराहं उत्तरी तय नानथ अध्यान गमनेन अमरसण नो पप्पाई सगडंगवा एवं तंचे भाणी अब्बं नानथ एगाय गंगा मट्टी आय अमरसण परिवायगस नो कप्पाई आहा कम्येवा उदेस्येवा मीस जाएवा अच्छो यरैवा पुई कम्मेवा किया गड़ैवा पामिच्चैवा अनिसिट्ठैवा आबि हड़ैवा ठाई तैवा राई तैवा कांतार भत्तैवा दुभिक्ख भत्तैवा गिलान भत्तैवा बदलिया भत्तैवा पाहुणक भत्तैवा भोत्तैवा पाई तैवा अमरसण परिवायगस न नो कप्पाई मूल भोयनेवा जाव से कंद भोयने फल भोयने हरिय भोयने पत्त भोयने बिय भोयने व भोतैवा पाई तैवा। अमरसण परिवायगस अंबर परिव्राजक
नो कप्पई अख सोय प्रमाण मेथम की जलम सय राह उत्तरित। आख सोय परिमाण मेथम, कहते हैं गाड़ी की धुरी प्रमाण जल में। जहां इतना पानी हो तो वहां पर जल्दी उतरना, मतलब शीघ्रता से उतरना नहीं कल्पता था। मतलब चलना पड़े बड़ी विधि से, जैसे अपने शास्त्रों में आचारण सूत्र में पानी के रास्ते को पार करने की विधि बताई, उसी के अनुसार चलता था। ना कि वो पशुओं की तरह पैर उठाए बिना ही आगे से आगे अपने कदम रखे, तो उसको नहीं कल्पता था। नानथ अध्यान गमनीन, वैसे तो पानी में प्रवेश नहीं करना, लेकिन जब रास्ते में आ जाए अध्वान गमनम, मतलब रास्ते में चलते समय, विहार करते समय ऐसा आ जाए, तो उसमें यत्न से चलता था, वैसे पानी का प्रवेश निषेध। अमरसण नो कप्पई सगड़ंगवा एवं तंचे भाणियपम नानत एगाय गंगा मट्टिया। अंबर परिव्राजक को शकट बैलगाड़ी आदि में व्यपना चढ़ना, सवारी करना नहीं कल्पता था। और घोड़ा अश्व आदि, घोड़ा हाथी आदि के ऊपर भी सवारी करना नहीं कल्पता था, जैसे पहले परिव्राजकों का आयाम। कोई जबरदस्ती वहां पर ले जाए तो बात अलग है। पानी आदि पीना जो है, अपने शरीर पर लेप आदि लगाना, वो भी नहीं कल्पता था। लगाने की जरूरत है केवल एक गंगा की मिट्टी। अमरसण परिवायगसन नो कप्पई, आहा कमिएवा उदेसिएवा मीस जाएवा। अंबर परिव्राजक को आधा कर्मी भोजन, मानो किसी भी साधु के निमित्त जो भोजन बनाया है वही साधु उसको लेता है, तो वो आधा कर्मी भोजन है। मानो अंबर के लिए किसी ने भोजन बनाया है, तो वो उसके लिए आधा कर्मी भोजन है। तो ऐसा आधा कर्मी भोजन नहीं लेता था। आगे उद्देश्यवा, मानो किसी और परिव्राजक के निमित्त बनाया है, किसी साधु के निमित्त बनाया है, तो वो भी भोजन उसको लेना नहीं कल्पता था। मीस जाए व मिश्र जात, साधु तथा गृहस्थ दोनों के उद्देश्य से तैयार किया हुआ भोजन ये भी उसको नहीं कल्पता था। अच्छो यरई व अध्य पूरक, साधु के लिए अधिक मात्रा में निष्पादित भोजन। मानव संत आए हैं, गृहस्थों को पता चल गया संत आए हैं, तो उनका जो सहज भोजन है उसके अंदर और सामग्री मिला दी। ऐसा भोजन से भी उनको लेना नहीं कल्पता था। पूरी कमेवा पूर्ति कर्म, आधा कर्मी आहार के अंश से मिला हुआ जो शुद्ध भोजन है वो भी लेना नहीं कल्पता था। किया गड़ेवा कृत कृत, उस अंबर परिव्राजक के निमित्त से किसी ने खरीदा है, तो वो भी भोजन उसको लेना नहीं कल्पता था। पाम इच्छेवा, किसी ने अंबर परिव्राजक को देने के लिए उधार भोजन दिया है किसी से, और उसको पता चल गया है, तो ऐसा भोजन नहीं लेता था। आगे अनिशिष्ट व अनिश्रिष्ट, गृह स्वामीजा घर के मुखिया को बिना पूछे दिया गया भोजन वो भी ग्रहण नहीं करता था। या जिस वस्तु के दो मालिक है, तीन मालिक है, एक देना चाहता है दूसरे नहीं देना चाहते, तो वो नहीं लेता था। अविहरेव अव्याहृत, साधु के सम्मुख लाकर दिया गया भोजन ऐसा भी उसको छोड़ता था। स्थायी तैवा स्थापित, अपने लिए पृथक रखा हुआ भोजन उसका भी परित्याग। रही तैवा रचित, एक विशेष प्रकार का उद्दिष्ट अपने लिए संस्कारित भोजन। ऐसे कंतार भक्तैवा कांतार भक्त,
जंगल पार करते हुए घर से अपने पाथेय के रूप में लिया हुआ भोजन। दुर्भिक्ष भत्थेवा, दुर्भिक्ष के समय भिक्षुओं तथा अकाल पीड़ितों के लिए बनाया गया भोजन, इन सब का परिहार करता था, छोड़ता था। गिलान भत्तेवा, रोगियों के लिए बनाया गया भोजन है, उसको भी नहीं लेता था। स्वयं बीमार होते हुए आरोग्य आरोग्य हेतु दान रूप में दिया गया भोजन, उसका उसका त्याग करता था। बदलिया भत्तेवा, बादल आदि से घिरे दिन में या बरसात में दरिद्र जनों के लिए तैयार किया हो भोजन, उसको भी ग्रहण नहीं करता था। पाहुनक भत्तेवा, प्राघूर्णक भक्त, अतिथियों मेहमानों के लिए तैयार किया गया भोजन, उसमें से भी ग्रहण नहीं करता था। भोतैवा पायितैवा, ऐसी भोजन सामग्री न खाना न पीना। अम्रसण परिवायगस्य नो कप्पै मूल भोजने वा जाप, कंद भोजने वा फल भोजने वा हरिय भोजने वा पत्त भोजने वा बिय भोजने वा भोतैवा पायितैवा। अंबर परिव्राजक, नो कप्ताई नहीं कल्पता, मूल भोजने वा मूल वनस्पति का भोजन, कंद भोजने वा कंद का भोजन, फल भोजने वा फल का भोजन, हरिय भोजने वा हरि का भोजन, पत्त भोजने वा पत्तों का भोजन, बिय भोजने वा बीजों का भोजन, भोतय वा खाना, पाइते वा पीना, इसकी उसकी मर्यादा थी, ऐसा ग्रहण नहीं करता था। अम्बरसण परिवायगस चौबीह अनथा दंडे पचखाए जाव जीवाय तंजाह अवधान आयरिय पुमाय आयरिय हिंस पयाणे पाव कम्मोग ऐसे। अम्बरसण परिवायगस, अंबर परिव्राजक, चौबीह अनथा दंडे, चार प्रकार का अनर्थ दंड, पचखाए उसका प्रत्याख्यान किया हुआ था, जाव जीवाय आजीवन, तंजह अवध्यानारी अपध्यानाचरित, मतलब आरत ध्यान रुद्र ध्यान, इन सब का परित्याग। पमाय आर्य, प्रमाद का आचरण, अपने धर्म दायित्व कर्तव्य के प्रति जागरूकता उनके अंदर विशेष थी। अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाता था, विकथाओं से सदा बचता था, अपनी साधना में लीन रहता था। हिंस पयाणे हिंसर प्रदान, हिंसा के कार्यों में साक्षात सहयोग करना, चोर डाकू शिकारी आदि को हथियार देना, आश्रय देना, किसी भी प्रकार से उनको सहायता करना, ऐसा कोई कार्य नहीं करता था। किसी को पाप कर्म का उपदेश नहीं देता था। किसी को भी उपदेश देना है तो ये लोग पाप से निवृत्त हो, भोगों से निवृत्त हो और धर्म मार्ग में आगे बढ़े। तो इस प्रकार ये जो चार प्रकार के दोष हैं, अप ध्यानाचरित, प्रमादाचरित, प्रमाद आचरण, हिंसर प्रदान, पाप कर्म का उपदेश, इन सब का पचखान था उसका। अमरस कप्पाई माघ है अधाडाय, जलस पड़ी गाहिताय, सेविय बह मानाय, नो चेवण अबह मानाय, जाव से सेविय थिमियोदाय, नो चेव कदमोदय, नो चेवण कदमोदय, सेवियन बहु प्रसन्ने, नो चेवण अबहु प्रसन्ने, सेविय परिपुए, नो चेवण अपरिपुए, सेविय सावध्य काउ, नो चेवण अनवद्य, सेविय जीवाति काउ, नो चेवण अजीवा, सेविय दिन्ने, नो चेवण अदिन्ने, सेविय हथ पाए चरु चमस पखारनठ्याय पिबी तैवा, नो चेवण सीनाई तय, अमरस कप्पाई मागाय आढ़ाय, जलस पड़ी गाही तय, सेविय बह मानाय जाव, नो चेवण अदिन्ने, सेविय न सीनाई तय, नो चेवण हथ पाए चरु चमस पखारनठ्याय पिबी तय। अमरस पर कप्पाई, अंबर को जो कल्पता था, इतना उसने आगार रखा था। नाग है अधाड़ है,
मगर देश का प्रमाण अर्धाडक आधा आडक जलस जल का परिगाहिता है जे ग्रहण करना सेविय वह माने वह भी पानी बहता हो नो चेवण अवह माने तालाब आदि में स्थिर वो पानी नहीं लेता था सेविय थिमियोदय नो चेवण कदमोदय वह भी स्वच्छ पानी लेता था कीचड़ वाला नहीं सेविय बहु प्रसन्न नो चेवण बहु प्रसन्न वह भी अत्यंत स्वच्छ हो जो स्वच्छ नहीं है उसको ग्रहण नहीं करता था सेविय परिपूय नो चेवण अपरिपूय वह भी परिपूत पुनः हुआ बस्तर से लेकिन जो बिना पुनः वह नहीं सेविय सावध्यति काव नो चेवण अनवद्य वह भी ये पानी जो है सचित है इसको ग्रहण करना जो सावध्य का दोष लगता है ऐसा वो स्वीकार करता था इस पानी को पीने में कोई दोष नहीं लगता है ऐसा नहीं ये निर्बद्ध नहीं है सेविय जीवाति काव नोचेण अजीवा ये जो पानी है ये अपकाय के जीव है ऐसा स्वीकार करके मतलब यथार्थ को स्वीकार करता था ऐसा करके ग्रहण करता था नो चेवण अजीवा ये अजीव है ऐसा नहीं मानता था सेविय दिन्ने नो चेवण अदिन्ने वह भी दूसरे के द्वारा पानी दिया हो उसको ग्रहण करता है जो नहीं दिया उसको नहीं सेविय हाथ पाए चरु चमस पखारथ्याय पीवी तैवा वह भी जो पानी अर्धाडक है केवल ये लक्ष्य हाथ पैर चरु और जो अपना बर्तन है चमच चमचा है इसको धोने के लिए या पीने के लिए इतने पानी का प्रयोग करता था नो चेवण सिनाइत इस अर्धाडक में स्नान के लिए प्रयोग नहीं करता था तो अमृतस कप्पाई मागहय आढ़ाई जलस पड़ी गाहिताई तो पड़ी सेविय बहुमाना जाव नो चेवण अदिन्य सेविय सिनायत नो चेवण हथ पाए चरु चमस पकारनथ्या पीवित है अंबर परिव्राजक श्रवणोपासक परिव्राजक को कलवता था माघ है आढ़ है मागध देश का जो आढ़क प्रमाण है इतना जल ग्रहण करना पहले तो पीने के लिए और हाथ पैर आदि धोने के लिए था लेकिन ये जो ले रहे हैं सेविय वह माना आढ़क प्रमाण जल वह भी बहता हुआ स्थिर नहीं वो सारी बातें कहनी जो पहले कही है नो चेवण अदिन्य दूसरे के द्वारा दिया गया हो अदत्त ना हो सेविय सिनायत है ये जो दूसरा पानी का प्रमाण लिया वो केवल स्नान के लिए है नो चेवण हाथ पाए चरु चमच पखारनख्या पीवी तैवा अन्य कार्य के लिए नहीं केवल स्नान के लिए हाथ पैर बर्तन चम्मच इनको धोने के लिए पीवी तैवा पीने के लिए ये लक्ष्य ही था पीने इनके लिए पहले बताया और दूसरा स्नान के लिए मतलब 1.5 आढ़क प्रमाण ये पानी उसने रखा हुआ था अमृतस नो कप्पाई अन्न उत्थियावा अन्न उत्थिय देवयानी अन्न उत्थिय परिगहियानी वा चेयाई बंदी तयवा नमंसी तयवा जाव सकारी तयवा समानी तयवा पत्यु भासी तयवा न नथ अरिहंते वा अरिहंत चेयाई वा अमृतस नो कप्पई अंबर परिव्राजक शरणुपासकों को नहीं कल्पता था क्या अन्न उत्थियावा अन्य ज्योतिष निर्ग्रंथ धर्म संघ के अतिरिक्त अन्य संघों से संबंधित जो लोग हैं अन्न उत्थ्य देवयानी अन्न उत्थ्य अन्य तीर्थियों के द्वारा जो परिग अन्य तीर्थियों के जो देवता हैं उनको अन्न उत्थ्य परिगहियानी व चैयानी अन्य ज्योतिकों के द्वारा परिगृहित जो चैत्य हैं उनको वंदना करना नमस्ते व नमस्कार करना नहीं कल्पता था सत्कार व सम्मानित व सत्कार करना सम्मान करना वज्जुवासित व उनकी परिउपासना करना नहीं कल्पता था नानथ अरिहंते व अरिहंत चई अरिहंत परमात्मा और अरिहंत भगवंतों के चैत्य
कहा जाता है इनको छोड़ करके बाकी निकल्पता था। ये पाठ थोड़ा सा विवादास्पद अपनी परंपरा में है। इसके संबंध में कहा जाता है प्राचीन प्रतियों को देखते हुए कहीं पर पाठ का कुछ रूप है, कहीं पर पाठ का कुछ रूप है। तो ऐसा कहने के कारण से इन्होंने दे दिया है, लेकिन इसको प्रमाणिक नहीं मानते। तो आगे बताया है अम्बड़ेन भन्ते परिवायाय कालमासे कालं किच्चा कहीं गच्छी ही थी कहीं उवज्जी ही थी। गोयमा अम्बड़ेन परिवायाय उच्चा वय शील वय गुण विरमण वो पचखान पोसो वासे अपाण भाव्यमाणे बहु वासाय समणो वासाय पर्याय पावनिहिति पावनिहिता मासियाय संलेहनाय अपाण झूसिता सठिंग भत्ताय अनसनाय छेरिता आलोय परिकंते समाहि पत्ते कालवासे कालं किच्चा बंब लोय कप्पे देवताय ओ बच्ची हिति तथन अथे गियान देवान दस सागरो माय थी पणता तथन अम्बरस पद्मी देवस दस सागरो माय थी अम्बरेण भन्ते परिवाय कालं किच कालमासे कालं किच्चा कहि गच्छी हिति कहि औ बज्जी हिति। हे भगवान अंबर परिव्राजक, कालमासे कालं किच्चा मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके कहाँ जाएगा, कहीं गच्छी ही थी कहीं ओ वज्जी ही थी। कहाँ जाएगा, कहाँ उत्पन्न होगा, जन्म लेगा। गोयमा हे गौतम अम्बरेण परिवाय अंबर परिव्राजक उच्चा वय वह छोटे बड़े शील वय गुण बेरमण पचखान पोषो वास शील व्रत गुण व्रत प्रत्याख्यान औषध उपवास इनसे अपान भावे माने अपनी आत्मा को भावित करते हुए बहु वासाई समणोवासक समणोवासे पर्याय पाओ निहिति बहुत वर्षों तक श्रवणोपासक पर्याय का पालन करते हुए पाओ निहिति पालन करेगा, पाओ निहिता पालन करके मासियाय संलेहनाय अपन झूसिता 1 महीने की संलेखना से अपने आप को सेवित करके भावित करके सठिंग भत्ताई अनशनाय छेदिता 60 भत्त का अनशन से छेदन करके आलोय परिकंते आलोचना प्रतिक्रमण किए हुए समाही पत्ते समाधि को प्राप्त कालमा से कालंक इच्छा मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके बम्ब लोय कल्प में देवताएं उपवज्जी ही थी। ब्रह्म लोक कल्प में देवता के रूप में पैदा होगा। तथन अथे गैयान देवान 10 सागरों की प्रथा वहां पर कई एक देवताओं की 10 सागरों की स्थिति कही है। तथन अम्बरस भी देवस 10 सागरों थी। वहां पर अंबर परिव्राजक अंबर देवता की भी 10 सागरोपम की स्थिति होगी। तेण भन्ते अम्बरे देवे ताओ देवलोकाव आओ कयेण भव कयेण की कयेण अनंतरं चयं चयिता कहि गच्छि इति कहि ओवज्जि इति। तेण भन्ते अम्बरे देवे हे भगवान अंबर देव ताओ देवलाओ उस देवलोक से आओ खैण आयुष्य कर्म का क्षय होने से भाव खैण जो देवलोक की भाव स्थिति है जैसे 10 सागरोपम उसके क्षय होने से ही खैण देवलोक की जो वहां की स्थिति है उसके क्षय होने से देखा जाए आयु आयु तो है आयुष्य कर्म और भाव है देव भाव जो नाम कर्म के कारण से मिला है। ही कारण वहां देवलोक की जो स्थिति है उसके क्षय होने से कहा जाता है आयुष्य तो जहां भाव पूर्ण करते ही प्रारंभ हो गया
और उसके बाद देवलोक के अंदर जन्मा है, देव भाव वहां से शुरू हुआ, और स्थिति देवलोक में वहां की जो स्थिति है कितने समय तक देखा जाए तो वहां पहुंचा है, वहां से स्थिति शुरू हुई, तो उसके क्षय से, तो सारा तीनों शब्दों से देवलोक का जो पर्याय है उसी का कहा है कि उसके क्षय होने से अनंतरं चयं चयिता अनंतर च्यवन करके कहीं गच्छी हिति कहाँ जाएगा, कहीं उबज्जी हिति कहाँ पैदा होगा, देवलोक का भाव पूर्ण करके। तो बताया गोयमा महाविदेह वासे जाय कुलाई भवंती अड्ढाई दित्ताई वित्ताई विथिन्न व्यूल भवन शयनासन जान बाहन आई बहु धन जाय रूप रह आई आवक पवक संप उत्ताई छठिय पौर भक्त पानाई बहु दासी दास गो महिष गवेलक पभुयाई बहु जनस अपरिभूयाई तह पगारेशो कुलेशो कुमत्ताय पच्चाया हिति गोयमा हे गौतम। महाविदेह वासे महाविदेह क्षेत्र में जाई कुलाई भवंती जो कुल होते हैं, अढ़ाई रिद्ध धनाढ़, दित्ताई दीप्त दीप्तिमान प्रभावशाली, वित्ताई वित्त धन आदि से संपन्न, विथिन्न व्यूल भवन शयनासन जान बाहन जिनके पास भवन शयन आसन यान वाहन विस्तृत है, विपुल मात्रा में है, और कैसे परिवार बहु धन जाय रूप रह, जिन परिवारों के पास धन बहुत है, सोना बहुत है, चांदी बहुत है, आयोग पयोग संप उत्ताई, आयोग प्रयोग संप्रवृत्त व्यवसायिक दृष्टि से धन के सम्यक विनियोग प्रयोग में निरत नीति पूर्वक धन कमाने वाले, बिछटिए पौर भक्त पाने जिनके भोजन कर चुकने के बाद भी खाने पीने के बहुत पदार्थ बच जाते थे, बहु दासी दास गो महिष गवेलक पभुया जिनके घर दासियां दास गाय भैंसे पेटा ये प्रभुत मात्रा में होगी, बहु जनस अपरिभूया अनेक लोगों से वह अतिरस्कृत, मतलब प्रभावशाली दबंग किसी से दबने वाले नहीं, गलत बात में, तह पगारेसु कुलेसु ऐसे कुलों में पुमत्ताए पच्चाया ही थी, पुरुष रूप में उनका जन्म होगा, तैण तस दार्गस गवत्थस केल समानस अम्मा पीणम धम्मे दड़ा पैना भविष्य, फिर उस बच्चे के गवत्थस के गर्भ में ही जब होगा तब अम्मा पीण माता पिता की धम्मे धर्म में दड़ा पविन्ना भविष्य दृढ़ प्रतिज्ञा होगी, तेण तथ नवण मासाण बहु परिपुन्नाण अदठमान राइंद्याण मी कंताण सुकुमाल पाणी पाए अहीण परिपुन्न पंचेंद्रिय शरीर लक्षण व्यंजन गुणों मानु मानु मान पमान परिपुन्न सुजाय सवंग सुंदरंग शशि सोमाकारे कंते पियदंस ने सुरूवे दाराय पया हिति सेण व तथ वहां नवण मासाण बहु परिपूर्ण 9 महीने पूर्ण हो गए, अदठमान राय दियाण, और जिसमें 8वां दिन आधा है, मतलब 7.5 दिन बीक अंताण बीतने पर सुकुमाल पानी पाए जिनके हाथ पैर बड़े सुकुमाल हैं, अहीन परिपूर्ण पंचेंद्रिय शरीर जिसमें कोई हीनता नहीं है, ऐसे प्रतिपूर्ण पंचेंद्रिय शरीर लक्षण व्यंजन गुणों वे लक्षण व्यंजनों से संपन्न मानु मान पमान परिपूर्ण सुजाय सवंग सुंदरंग मान उन्मान प्रमाण
इनकी दृष्टि से प्रतिपूर्ण है, सुजात सुजाय सुंदर है, सब अंग सुंदर अंग है, जिसका अंग अंग सुंदर है। शशि सौम्याकारे, चंद्रमा के समान जिनका आकार सौम्य है। कांते कांत है, प्रिय दंश ने प्रिय दर्शन है। स्वरूप सुंदर रूप, ताराय दारक, बच्चे का पयाहिति जन्म होगा। अब इसके आगे जो वर्णन है सोमवार को जैसे होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय संसाहुण एसो पंच, नमो कारो सब पाव गणासनो, मंगलानंद संवेदे पाड़मंगवाई मंगलम, किरीटाचार्य मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली गुणतो धम्मो मंगलम, चत्तारे लोकतम, हरिहंता लोकतम, सिद्धा लोकतम, साहु लोकतम, केवली गुणतो धम्मो लोकतम, चत्तारि शरणं प्रवज्यामि, हरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साहु शरणं प्रवज्यामि, केवली पुनातं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और करना नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय तुम। सबको यथा योग्य वंदना, सुख सौता।